Good morning, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 6th of April 2021. This is the 11 a.m. update of Nifty and Bank Nifty. So अगर आपने मेरा पोस्ट मार्केट ओपन एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में लिंक है, जाके चेक कर लें। वहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और सारे स्टॉक्स के, जो मेजर कुछ स्टॉक्स हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी की ओपनिंग 14720 के आसपास होगी। आपको वही देखने को मिला और फिर मैंने बोला था कि ये आपका एक इमीडिएट आपका एक रेजिस्टेंस के रूप में 14653 काम करेगा, सपोर्ट के रूप में, और 14780 जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो फिलहाल अगर अब हम देख रहे हैं तो निफ्टी इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसका सीपीआर जो है 14640 से 14653 के आसपास में है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं जो सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा था वही आपका सीपीआर का अपर रेंज भी है। तो पिवट के आसपास एक बार टेस्ट किया आपने इसने सीपीआर को, निफ्टी ने, और उसके बाद फिर प्राइस एक रिबाउंड लिया, निफ्टी का ऊपर आया और अब जो है 14780 को टेस्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि हम लोग 14780 टेस्ट होता हुआ देखें निफ्टी में, अगर 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो। और अब 5 मिनट का कैंडल में अगर आप शिफ्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश तो निफ्टी ने ज़रूर की थी, बट वो एक जो टेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, वो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो पहले ही 10-15 मिनट में वो टेस्ट जो है वो वापस आप एक तरह से कहो कि फेल हो गया। और अब जो है वापस 14780 के लेवल आपको निफ्टी में टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो आज निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूव है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अभी जो मैंने दो आपको कॉल और पुट दिए थे निफ्टी के, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। जो 14,450 का आप पुट ले सकते हो और 14,800 का आप कॉल ले सकते हो निफ्टी में। ये दो पे आप अपना मेन वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि अगर अभी 14,780 के लेवल को क्रॉस करता है तो 14,800 का कॉल एक्टिव हो जाएगा। और आपको अगर ये रेजिस्टेंस रेंज जो है 14780, ये अगर आपको टेस्ट होता हुआ दिखता है और प्राइस अगेन आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखता है प्राइस में, तो आपको जो है 14,450 का आपको पुट एक्टिव हो जाएगा और ये दो में आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी पे नज़र डाला जाए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि 33,000 के आसपास आपको आज ओपनिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, एक गैप अप ओपनिंग दिखेगी। बट अगर आप फिर गौर करोगे तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि उसके बाद जो है आपको अपना जितना रेंज है वो बैंक निफ्टी टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो वही हुआ कि अपना जो लोअर रेंज है उसको बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट टेस्ट किया, 32,400 को टेस्ट किया और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट आया। तो फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो बहुत चांसेस है कि आपको आज जो है 33,197 के लेवल टेस्ट होते हुए बैंक निफ्टी में दिखेंगे। तो आज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, और इसी दायरे के अंदर में 33,197 से 3240 या आप कहोगे 32,600 के दायरे में ही आपको एक ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो इसी रेंज के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है 33,197 से 33,250 का लेवल अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर हम लोग को एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, जो कि 33,900 के आसपास हम लोग को थर्सडे का क्लोजिंग देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि फर्दर भी ऊपर जाए हम लोग। और नीचे अगर 32,400 के लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग को 32,000 का लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने 32,000 का पुट और 33,000 का कॉल लेने का कहा था। और अगर आपके पास थोड़ी फंड की शॉर्टेज है तो आप 33,500 का कॉल और 33,000 का कॉल आप
बैंक निफ्टी में ले सकते हो, अगर आपको जो है ये 33,000 को ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो, क्योंकि हो सकता है, बहुत चांसेस है कि यहाँ से प्राइस आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखे, ये रेजिस्टेंस यहाँ से फेस करेगा और फिर हम लोग एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे 32,600 के लेवल तक। तो आज जैसा मैंने कहा कि थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, तो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वेट ना करें। आपको जो भी प्रॉफिट जब आप लें ऑप्शंस और आपकी तरफ का मूवमेंट हो, तो जो प्रॉफिट मिले वो बुक करके बैठ जाएं जब तक एक लेवल क्रॉस नहीं करता है। तो अपसाइड लेवल है 33197 से 3250 का लेवल, ये आपको 50-60 पॉइंट का ये एक आपको रेंज है। इसको जब ब्रेक करके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तब फिर आप जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और नीचे 32,400 के नीचे अगर प्राइस आता है और एक सस्टेन दिखता है आपको, थोड़ा सा इस तरीके का अगर आपको मूवमेंट दिखता है, दोनों अगर रेड कैंडल्स दिखते हैं, तब आपको 32,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा और ये पुट आपका एक्टिव हो जाएगा। तो फिलहाल वेट करें, एटलीस्ट 33,000 का लेवल टूटने का वेट करें। 33,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम लोग जो है एटलीस्ट ये लेवल 33,400 के लेवल आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो है, आज का ओपन रेंज अगर आप देखोगे तो ये आप मार्क कर लो, 33,000 से 32,300 का एक आप सोच लो, ये ओपन रेंज है। इसको जिधर भी ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड ले सकते हो, पर आज थोड़ा सा फंसने का चांसेस ज़्यादा है कि ओपन रेंज ब्रेकआउट का बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है ना मिले। नीचे में 32,000 तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, ऊपर में 33,400-500 तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है। ये आपका आज का एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, S1 और R1 भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाकी सारे स्टॉक्स में अब क्या हो रहा है। SBI को भी एक बार देख लेते हैं। तो SBI भी एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। मैंने बोला था कि अगर 356 के ऊपर में अगर SBI ओपन होता है तो हम लोग को 361 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी भी अगर इसको ब्रेक करता है, 356 को ब्रेक करता है, तो आपको 361 के लेवल SBI में एटलीस्ट दिख जाएंगे। और नीचे में 350.75 को ब्रेक करता है तो 345 के लेवल आपको SBI में आते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल SBI में ट्रेड बनता है। अगर आज का पिवट जो है 357 को आप मान के चलो, इसको अगर आप क्रॉस करते हैं एक पॉजिटिव सिनेरियो के साथ और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अगर आपको प्राइस 357 को ब्रेक करता हुआ दिखता है तो 361 का एक टारगेट आपके लिए निकल जाएगा, और दूसरा टारगेट होगा 364 का, और तीसरा टारगेट होगा 366 का, और स्टॉप लॉस आप कहीं पे रखोगे 353 के आसपास। तो अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको 350.75 से ब्रेकआउट होता है तो नीचे आपको 345 तक का आपको 5 पॉइंट का रेंज है। ये 5 पॉइंट का रेंज है, तो 353 के आसपास अगेन आप स्टॉप लॉस लेके 345 का टारगेट आप एक ट्राई कर सकते हो SBI में। तो अब चलिए अब ICICI को भी देख लेते हैं। ICICI में भी वही है, अपने रेंज के अंदर में अभी ICICI आपको काम करता हुआ दिख रहा है। जो एक मैंने रेंज दे रखा था 570 से 577 का रेंज, अगर 570.05 को ब्रेक करता है तो जो है आपको नीचे 560 के लेवल आते हुए दिखेंगे। 570 को ब्रेक करेगा तो 560 के लेवल आपको एक्टिव हो जाएंगे, ये आपका सपोर्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल 570 आपको एक सपोर्ट बना हुआ है और अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऊपर 577 रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये जिधर भी ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर का आप टारगेट ले लें। अगर 577 को ब्रेक करता है तो 585 का टारगेट ले लें, और 570 को ब्रेक करता है तो 560 का आप टारगेट लेके ICICI में आप ट्रेड कर सकते हो। तो HDFC को देख लेते हैं। अगेन HDFC में भी वही आपको कुछ देखने को मिल रहा है। अगर 143.10 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बना हुआ है, और 1462.45 आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करता है तो 1430 का आपको एक टारगेट मिलेगा, और अपसाइड में ब्रेक करता है तो 1474.85 आपका एक टारगेट होगा ICICI बैंक में, सॉरी HDFC बैंक में।
एक्सिस बैंक का भी देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में भी अगेन वही है, सेम है पैटर्न। तो क्योंकि बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स में पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो अब 681.35 एक्सिस बैंक का आपको एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और 691.95 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 681 को ब्रेक करता है तो 674 आपका एक टारगेट होगा, और अगर 691 को ब्रेक करता है तो 704 रुपये आपका एक टारगेट होगा, अपसाइड टारगेट होगा एक्सिस बैंक में। अब रिलायंस को देख लेते हैं जल्दी से। तो रिलायंस में अभी आपको जो है 198.10 जो है आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर 198 अब फिर अगर आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है तो 196.20 आपका टारगेट होगा। और ऊपर में अगर अब अभी अपने पिवट को अगर सीपीआर को ब्रेक करता है 195 के ऊपर, अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखता है तो आपको 2004 और 2019 के लेवल आपको रिलायंस में आते हुए दिख सकते हैं। और आपको 198.10 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो अगर आपको बाई करना है तो काइंडली 1995 के ऊपर में बाई करें, अगर आपको एक पॉजिटिव मूव दिखता है तो, और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक दिखता है सीपीआर का, तो फिर जो है दो टारगेट 2004.85 और 2019.30 आपको ये दोनों टारगेट एक्टिव हो जाएंगे। और नीचे आप अभी फ़िलहाल जो है अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको 1967 आपके लिए एक टारगेट हो जाएगा। तो दो टारगेट आपके हो जाएंगे, एक 1980, तीन टारगेट हो जाएंगे, 1980, 1975 और 1967। ये तीन टारगेट के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हो रिलायंस में। तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं रिलायंस के बाद टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील में इतना अच्छा मूव चल रहा है कि आप उसमें हमेशा प्रॉफिट ले सकते हो। तो टाटा स्टील में अब देखोगे तो कल भी मैंने बताया था कि 877 को ब्रेक करेगा तो फिर आपको ऊपर 900 के लेवल आते हुए दिखेंगे टाटा स्टील में। तो फिलहाल ये कोशिश हुई थी, लेकिन इसको टेस्ट करने की, अपने रेजिस्टेंस 877 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश हुई थी, बट अगेन हम लोग को प्राइस वहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखा है। तो फिलहाल तो आपको टाटा स्टील अपना सीपीआर रेंज को टेस्ट करेगा। 860 के लेवल को हो सकता है आप टेस्ट होता हुआ देखो कुछ देर में। अगर यहाँ से अगर आपको फिर अगर अपवर्ड मूवमेंट तब मिलेगा जब 877 को एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, और थोड़ा 5-10 मिनट जो है आप वॉच करो। 5 मिनट का एटलीस्ट 2-3 कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है 877.05 के लेवल के ऊपर, तब फिर आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। 884 और 900 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। और नीचे अगर आपको ये वापस इसको अगर टेस्ट करता है और वापस आपको फिर यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्शन दिखता है तो आपको दो लेवल मिल सकते हैं, 865 और 860 का आपको लेवल आता हुआ दिख सकता है टाटा स्टील में। अब टाटा मोटर्स को भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो टाटा मोटर्स में अब देखोगे 310 के लेवल को ब्रेक किया है, तो आप 310 के लेवल को ब्रेक किया और 315 तक का एक आपको मूवमेंट मिला है, और वापस आपको अब ये दिख रहा है। तो अब अगर आपको अब जब भी कुछ बाई करना है तो आज के हाई के ऊपर बाई करना है। 314 के ऊपर अगर बाई करोगे तो आपको 320 तक का लेवल टाटा मोटर्स में दिख सकता है, पर हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक प्राइस रिजेक्शन वापस दिखे और आपको 308 तक का आज क्लोजिंग आता हुआ दिख सकता है। तो 310 और 308 जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो हम लोग को सीपीआर टेस्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि अराउंड 305 के आसपास में है। अब इन्फोसिस को भी देख लेते हैं एक बार, इन्फी का क्या हाल है। अभी तो 8 पॉइंट ऊपर दिख रहा है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी 1424 जो है आपको एक ऊपर का टारगेट है, इसको ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर इन्फोसिस ब्रेक करता है और थोड़ा सा आपको प्राइस यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे आधे घंटे एटलीस्ट, तो आपको 1450 के लेवल आते हुए इन्फोसिस में दिखेंगे। और फिलहाल अगर 1415 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको 1405 जो है आपको आते हुए दिखेंगे। ये प्राइस आपको हो सकता है टेस्ट होता हुआ दिखे इन्फोसिस में।
तो इन्फोसिस में फ़िलहाल के लिए एक साइडवेज मूवमेंट है और हो सकता है आज ये साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा थोड़ा सा इन्फोसिस में, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है। फ़िलहाल के अपडेट्स के लिए इतना ही। और अगर कोई लाइव कॉल्स ये सब होते हैं तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ डू चेक माय अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आपको वो सारे प्रोफाइल्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। वहाँ पे लाइव कॉल्स और लाइव लेवल्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट करता हूँ और ज़्यादा क्विकली अपडेट कर पाता हूँ, तो वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपने वीडियो देखा हुआ तो आपको ये सारे स्टॉक्स के लेवल्स तो एटलीस्ट वीडियो में दिख ही जाएंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड लें और अपने अपने एक लेवल्स क्रिएट करें और उसको मेरे लेवल्स के साथ मैच करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको वो कंफर्मेशन मिलता है तो देन टेक द ट्रेड। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो मैं मार्क करता हूँ वो आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करोगे, पुराने वीडियोस भी देखोगे तो बहुत हद तक एक्यूरेट लेवल्स होते हैं। आई विल नॉट से 100% एक्यूरेट, पर हाँ वो 75-80% से ऊपर ही एक्यूरेट रहते हैं और वहीं से आपको मूवमेंट्स आता हुआ और दिखता है। तो उस लेवल्स के हिसाब से आप अपना ट्रेड लें, अपने लेवल्स क्रिएट करें, तो फिर आपको जो है फर्दर ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस प्लीज़ पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें लाइव अपडेट्स और लाइव कॉल्स के लिए, लाइव लेवल अपडेट्स के लिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है या बैंक निफ्टी के किसी ऑप्शंस में मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है तो मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑन यूट्यूब। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं ज़रूर मिलूँगा। अगर आप ऐसा कुछ मूवमेंट अगर मुझे दिखाई पड़ता है तो आई विल श्योरली अपडेटेड ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट सून। बाय।